मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसको हम शॉर्ट में BWC के नाम से जानते हैं। और आज हम बात करेंगे लेक्चर 3, जिसमें हमने चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 और जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज, जिसके अंदर हमने आपका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 फिजिकल वर्ड्स मिला करके 3 लेक्चर आज हम पहुंच गए, 3 लेक्चर की कगार पे पहुंच गए हैं। और हम आज थर्ड लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने टू लेक्चर में न्यूमेरिकल किए थे। आपको शायद पता होगा, आपने पिछला वीडियो देखा होगा हमारा, तो उसके अंदर न्यूमेरिकल किया था। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी वर्ड क्लास बाय शाहिद खान या बायोलॉजी वर्ड क्लास फिजिक्स। तो अब आपको वहाँ पे लेक्चर मिलेंगे। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसका बेल आइकन भी दबा लें। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर थर्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे, हमने उसी न्यूमेरिकल को रिपीट करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा आसान भाषा में उसको समझेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले उसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ था, किसी एक कांच की रॉड को ले लें। क्या ले लें? किसी एक कांच की रॉड को लें जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 70 सेंटीमीटर हो और उसकी ऊंचाई यानी हाइट उसकी 5 सेंटीमीटर हो। और ज्ञात करना है MKS मेथड में। MKS मेथड में ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि MKS हमने 3 प्रकार की प्रणाली पढ़ी थी। एक पढ़ी थी MKS और दूसरी पढ़ी थी CGS। सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है CGS, फिर उसके बाद में आती है फुट पाउंड सेकेंड्स और थर्ड नंबर पे आती है MKS। तो हम बात करेंगे आज MKS में। सवाल पूछा गया है कि MKS में आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम दिया हुआ लिखते हैं कि सवाल में दिया क्या क्या है। दिया हुआ इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो आपको सवाल में आसानी होगी। इसकी लेंथ दी हुई है, L इज इक्वल टू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी यानी कि वर्थ दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अब इसके हम फार्मूले के बेस पे जाते हैं और फार्मूला इसका क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन क्या होता है? लीटर में होता है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले लंबाई इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। अब इसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो हम इसके मान रखते हैं, इस फार्मूले के बेस पे मान रखते हैं। लंबाई हमारे पास कितनी है? 40 सेंटीमीटर है इंटू, और चौड़ाई कितनी है? 70 सेंटीमीटर है और इंटू ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर इंटू 10 की घात -6। ये किस लिए? क्योंकि 1 मीटर में 1 यानी 100 मीटर स्क्वायर होते हैं। मीटर स्क्वायर होते हैं, इसलिए हमने उसको 10 की घात -6 पे रखा। अब इसको हम क्या करते हैं? 40 इंटू 70 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -6 रखते हैं और फिर इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 जा 35, 35 4 जा 140। तो यहाँ पर 140 लिख देते हैं और 1010 ये लगा देते हैं इंटू 10 की पावर 6। अब अगर दशमलव हम बाईं तरफ ले जाते हैं तो घातों में क्या होता है? कमी आती है। अगर दशमलव हम बाईं तरफ ले जाते हैं तो घातों में कमी आती है। अगर दशमलव हम दाईं की तरफ लाते हैं तो क्या होता है? घातों में जो है डिक्रीज होती हैं। घातें क्या होती हैं? डिक्रीज होती हैं। तो 1 2 3 4, हम 4 संख्या के बाद दशमलव यहाँ यूज करेंगे। 4 संख्या के बाद तो हमारे पास क्या बचेगा? 14 इंटू 10 की पावर। अब 4 संख्या के बाद यूज किया है तो हमारे पास 10 की -2 बचेगा। कितना बचेगा? 10 की
तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं और न्यूमेरिकल को बार-बार रिपीट करते रहें। जितनी बार आप रिपीट करेंगे न्यूमेरिकल को उतना ही आपको समझ में आएगा। आपको पता होगा कि न्यूमेरिकल में क्या होता है, न्यूमेरिकल थोड़े आसान होते हैं और टफ भी होते हैं। ये बेसिक है, जैसे-जैसे आप लेक्चर को आगे बढ़ाते चले जाएँगे आपको जो है न्यूमेरिकल थोड़े डेप्थ में और टफ मिलेंगे। ये हम आपको बिल्कुल बेसिक आसान भाषा में हमने बताया। इसके आगे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं इसी के आधार पे। वो होगा सीजीएस प्रणाली से। ये इसको हमने किया एमकेएस मेथड से और वो सीजीएस मेथड से होगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा 1, 2, 3। ये हमने क्या बताया, ये हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में यानी लेक्चर 2 में हमने बताया था। तो आई होप क्या हाल चाल है आप लोगों का बढ़िया होंगे और खुश होंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास टाइम कम होगा, मेहनत पड़ रही होगी, आपको ज़्यादातर प्रेशर में खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है और दोस्तों के साथ भी घूमना है, पिक्चर भी देखना है, शॉर्ट वीडियो भी देखने हैं मोबाइल के। तो इस प्रकार से आपके पास टाइम बिल्कुल कम होगा और आप बहुत ही तकलीफ में होंगे। आप बहुत परेशान से महसूस कर रहे होंगे। तो हम ऐसा परेशानी ना करें, थोड़ा बेसिक बातें समझें हमारी। अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप पढ़ाई को छोड़ दें। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, इसमें अगर दिल नहीं लगता है तो इसको बिल्कुल बंद करके धर दें और घर वालों पे इसका जो आप पे भरोसा जता के बैठे हैं उनके जाके पैरों में गिर जाएँ और उनसे माफ़ी माँग लें कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएँगे। अगर हाँ, आपका इंटरेस्ट है पढ़ाई में तो आप एक-एक वीडियो देखते रहें और नोट्स कंप्लीट बनाते रहें। जितना नोट्स आप बनाएँगे और फिर उसके बाद में जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो आपके नोट ही काम आते हैं, ना तो इतनी जल्दी आप लेक्चर को मोबाइल पे देख सकते हैं और ना ही आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और ना ही किसी के बताए हुए काम से चल सकता है। आपके नोट आपके पास सुरक्षित रखे होंगे तो आपका काम हो सकता है। जब आपके बोर्ड या आपके कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो आपके नोट क्या करते हैं, उन्हीं को बार-बार आप रिपीट करते रहें, उन्हीं को बार-बार रिपीट करते रहें और आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए हम आपसे फिर वही कह रहे हैं कि आपका अगर पढ़ाई में मन नहीं करता है, तो आप जाकर के अपने पेरेंट्स के पैरों में गिर जाएँ और उनसे माफ़ी माँग लें। अगर हाँ, आपका पढ़ाई का मन करता है, तो आप लगे रहें, एक ना एक दिन आपकी मेहनत वसूल ज़रूर होगी क्योंकि चमकता वही है जो घिसता है। जितना चमकोगे, उतना ज़्यादा घिसना पड़ता है। अगर कोई चीज़ है भट्ठे में ईंट पकती है तो क्या होता है, पहले उसको तपाया जाता है मिट्टी को और फिर मिट्टी के बाद में उसको क्या बनाया जाता है, एक ईंट का रूप दे दिया जाता है। सोने को पहले गलाया जाता है फिर उसके बाद में उसको किसी सांचे में उसकी ढलाई होती है, ठीक है? तो इस प्रकार से जैसे पत्थर को देखे होंगे, पहले पत्थर को तराशा जाता है और फिर पत्थर के बाद वो एक मूर्ति का रूप ले लेती है जिसकी लोग पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको अगर आप अपने आप को तराश नहीं पा रहे हैं तो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप एक टाइम पास कर रहे हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे आंकिक प्रश्न 2 की, जिसके अंदर हम एमकेएस प्रणाली पढ़ेंगे। जैसे सीजीएस प्रणाली, कौन सी प्रणाली होगी? सीजीएस मेथड, सीएस मेथड होगा और सीएस मेथड के अंदर सीएस मेथड में 7 मीटर की क्या होगी, एक लंबाई होगी, 7 मीटर की लंबाई और 8 मीटर की चौड़ाई, 8 मीटर की चौड़ाई होगी। क्या होगा? एक आयताकार आयताकार या बेलनाकार मान लें या सिलेंडर आकार का मान लें, कोई एक रॉड है। क्या है? एक रॉड है। उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है सीजीएस प्रणाली, सीजीएस मेथड में उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है? ये दूसरा क्वेश्चन। तो आइए हम बात करेंगे सबसे पहले सवाल में दिया क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं दिया क्या है। तो दिए की बात आती है तो यहाँ पे हमने लिखा दिया है और दिए में क्या दिया है? 7 मीटर लंबाई दी हुई है और 8 मीटर इसकी चौड़ाई दी हुई। ठीक है, फार्मूला क्या है? फार्मूला दिया हुआ है
लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। हम इसको मान पे रखते हैं और यहाँ पे क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हम लंबाई को 7 इंटू 8 इंटू, और मीटर की चौड़ाई दी हुई है तो यहाँ पे हम मीटर की बात करेंगे तो मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और फिर इसके बाद अगर मीटर की बात करें तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 7 इंटू 8 इंटू 10 की पावर स्क्वायर, 10 की पावर 4 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4 होता है। अब अगर हम एक दशमलव बाईं तरफ ले जाते हैं तो घात क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 6 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा मीटर सीजीएस प्रणाली में। इस प्रकार से सवाल को हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे और सवाल इसी प्रकार से लगाए जाते हैं। ये न्यूमेरिकल बेसिक थे, हमने आपको बताया। इसके बाद जैसे जैसे आप लेक्चर में आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको डेप्थ में लेक्चर कंप्लीट होता चला जाएगा। जैसे चंद्रमा से अर्थ की दूरी किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, कोई व्यक्ति अगर मकान पे यानी कि किसी मीनार पे खड़ा हुआ है और जमीन से उसके धरातल पे कौन सा एंगल बनेगा, ट्रिगोनोमेट्री की एक टेबल आती है, उस टेबल को कंप्लीट याद कर ले, क्योंकि उसी टेबल से आपका जो है ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो पाएगा। अगर वो टेबल नहीं आती है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से हमसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार से नहीं पूछे जाते। तो हम बात करते हैं लंबाई के मात्रक, यानी लंबाई के अन्य मात्रक की बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। लंबाई के अन्य मात्रक, वादा करके सजन नहीं आया, मिलन वाली रात आई है, वादा करके सजन। तो आइए हम बात करते हैं, सॉन्ग पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि थोड़ा इमोशनल हो जाए, और जब तक आप कंप्लीट इमोशनल नहीं होंगे तब तक आपका जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि सॉन्ग तो मोबाइल पे भी शॉर्ट वीडियो देखे जा सकते हैं और मूवी में देखे जा सकते हैं, लेकिन पढ़ाई हर जगह नहीं ओपन हो पाती है क्योंकि इस पे टाइम की दिक्कत होती है। दिक्कतें इसलिए होती हैं क्योंकि लोग आजकल टाइम इधर उधर ज्यादा वेस्ट करते हैं और पढ़ाई पे कम लगाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ की। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ। मापन के अन्य मात्रक, क्या लिखते हैं, मापन के अन्य मात्रक। सबसे पहले बात करेंगे, इसके अंदर आता है एक माइक्रोन होता है, माइक्रोन। और दूसरे नंबर पे आता है नैनोमीटर, थर्ड नंबर पे आता है पास्कल। इस प्रकार से हम एक एक करके यूनिट्स को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और इसमें देखते हैं सबसे पहले नैनोमीटर क्या कहता है। नैनोमीटर हमारा कहता है इस माइक्रोब को, यानी कि इसके अंदर माइक्रो के अंदर इसके अंतर्गत सबसे छोटी यूनिट्स को माप सकते हैं या मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है, ये सबसे स्मॉल मात्रक होता है या सबसे स्मॉल यूनिट होती है। स्मॉल मात्रक लिख दें या यहाँ पे यूनिट्स लिख दें, ठीक है। इसको अगर देखें तो इसका मान होता है 1 माइक्रोन का मान, 1 माइक्रोन का मान 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। कौन सा भाग होता है, 10 लाखवां, यानी कि 1 मीटर का 1 मीटर का जो होता है 1 मीटर, यानी 1 मीटर कोई चीज है। हमारी पेन अगर 1 मीटर की है तो इसके अगर टुकड़े किए जाएं तो 1 माइक्रोन जो बनेगा वो 10 लाख इसके टुकड़े कर दिए जाएं, और 10 लाख टुकड़े में से एक छोटा सा टुकड़ा कोई उठा ले और उस टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोन बोलेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम बोर्ड पे लिख रहे हैं 1 मीटर का 1 मीटर में 10 लाखवां भाग होता है। कौन सा भाग होता है, 10 लाखवां भाग होता है। जैसे
1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाखवां भाग होता है। ये कैसा होता है? मीटर में होता है। फिर इसके बाद में अगर हम इसको और करीब से लिखें, यानी कि और इसको पास कर दें, तो क्या हो जाएगा? 1/10⁶ माइक्रोन, 1/10 10⁶ मीटर। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। एक बार फिर से समझने का प्रयास करें। 1 मीटर का 1 मीटर 10 लाखवां भाग होता है इसका, और 1 माइक्रोन 1/10 लाख मीटर होता है। अगर इसको हम क्लोज करके लिखते हैं तो 10 के ऊपर 6 घात लगा देते हैं। ये जीरो, एक घात बनाता है, 1 जीरो, एक घात, 2 जीरो 2 घात, 3 जीरो 3 घात, 4 जीरो 4 घात, और 5 जीरो 5 घात। इस प्रकार से हम इसको 10 के ऊपर लिखते हैं तो क्या बना देते हैं? 1/10⁶ बना देते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे नैनोमीटर की। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हेडिंग डाल लें 2 नंबर पे, नैनोमीटर। नैनोमीटर नैनोमीटर की बात करते हैं। नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर वो चीजें होती हैं या लंबाई की सबसे, यानी कि लंबाई की माइक्रोन से, माइक्रोन जो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उस माइक्रोन से लगभग बहुत छोटी यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं नैनोमीटर। ये कितनी छोटी यूनिट होती है इसको हम बताएंगे। 1,000वां भाग होता है। कौन सा भाग होता है? 1,000वां भाग होता है। किसके? माइक्रोन से 1,000वां भाग। देखें, यह सबसे छोटी यूनिट यानी माइक्रोन से 1,000वां भाग होता है या पार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, इसे क्या कहते हैं? इसे नैनोमीटर कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है स्मॉल n। इसका सिंबल क्या है? स्मॉल n। अगर हम बात करें 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर की, 1 नैनोमीटर की बात करते हैं तो ये 1 माइक्रोन का 1 माइक्रोन का 1,000वां भाग होता है। कौन सा होता है? 1000 भाग होता है। 1,000वां भाग होता है। 1,000वां भाग होता है ये 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में, जैसे यहाँ पे हम बटे में 1000 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोन हो जाएगा। और इसका अगर हम इसको क्लोज टाइप में लिखें तो 1 की माइनस, यानी कि 10 की घात कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी। और यहाँ पे माइक्रोन 10 की घात 3 इंटू, और फिर उसके बाद में 10 की घात -6 इज इक्वल टू 10 की घात -9। ये हो जाता है 1 नैनोमीटर। थोड़ा ओवरऑल समझने का प्रयास करते हैं। नैनोमीटर क्या होता है? जैसे हमने कोई एक लेंथ की, एक बिंदु से 2 बिंदु की दूरी का कोई एक लेंथ ले लिया। जैसे हमारे पास मार्कर है, इस मार्कर को हमने लिया और इसको क्या बोला? इसमें से एक माइक्रोन हमको निकालना है। ये 1 मीटर की लेंथ है और इस 1 मीटर लेंथ को 1 लाख टुकड़े किए। कितने लाख टुकड़े किए? 10 लाख टुकड़े किए, सॉरी, 10 लाख टुकड़े किए। और उस 10 लाखवें भाग से हमने एक टुकड़ा उठाया, उसको क्या बोला? 1 माइक्रोन बोला। और फिर उसके बाद में 1 माइक्रोन के 1,000 टुकड़े किए। कितने किए? 1000 टुकड़े किए। 1000 टुकड़े को, एक टुकड़े को उसमें से उठाया, उसको क्या हम बोलेंगे? नैनोमीटर बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया 10 की घात -9, यानी कि 10 पे -9 का एक टुकड़े, यानी बहुत छोटा सा, एक बारीक सा जो कण होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नैनोमीटर बोलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम 2 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं, 3rd यूनिट पे पहुंचते हैं। जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट ले लें।
इसके बाद हम बात करेंगे एंगस्ट्रॉम की, और एंगस्ट्रॉम में देखते हैं क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, नैनोमीटर और माइक्रोन्स। फिर इसके बाद थर्ड हेडिंग हमारी है एंगस्ट्रॉम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा साइड हो जाते हैं। 1 2 3। थर्ड हेडिंग डाल लें एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है, इसको हम एंगस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं, इसको एस का सिंबल होता है। एंगस्ट्रॉम की बात करें तो एंगस्ट्रॉम या लंबाई का एक स्मॉल या लंबाई का स्मॉल यूनिट है, यानी कि यह लंबाई की एक सबसे स्मॉल यूनिट है। यह लेंथ की सबसे स्मॉल यूनिट्स है जो माइक्रोन से स्मॉल होती है, या माइक्रोन से स्मॉल होती है। एक लेंथ की सबसे स्मॉल यूनिट है जो माइक्रोन से स्मॉल होती है। हम बात करेंगे इसको किस चीज में यूज किया जाता है, तो एटम्स और न्यूक्लियस के साइज को नापने के लिए काहे में यूज किया जाता है। एटम्स एंड न्यूक्लियस के साइज के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इसको हम अगर बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम होता क्या है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम को 1000 भाग में डिवाइड किया जा सकता है, किसके, माइक्रोन के, और 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 होता है, ये माइनस में लेंथ इसकी हो जाएगी। अगर ये जीरो उठा के इस पे ऐड करते हैं तो माइनस की लेंथ में हो जाती है। फिर उसके बाद में 10 की पावर -4 और इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल टू, और 6 4 10, यानी कितना हो जाएगा, 10 की पावर 10 हो जाएगी। 10 की पावर -10 में मीटर में आएगा, काहे में आएगा, इसको हम मीटर में पढ़ते हैं, 10 की पावर मीटर में। फिर इसके बाद में 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 - 4, और 10 - 4 इज इक्वल टू 10 मान इसका निकल के आता है। अगर हम इस प्रकार से देखें तो इसका मान कितना निकल के आता है, 10 - 10। चाहे हम एंगस्ट्रॉम में बात करें और चाहे इस वाले रूप में, यानी कि एंगस्ट्रॉम के क्लोज फॉर्म में बात करें या ओपन फॉर्म में बात करें, सेम हमारा मान निकल के आता है 10 - 10 मीटर और 10 - 10 मीटर। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे फर्मी की। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे आता है फर्मी। फर्मी से सबसे छोटी यूनिट एंगस्ट्रॉम से, माइक्रोन से और नैनोमीटर से होती है। नैनोमीटर, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट नंबर पे किया माइक्रोन, और माइक्रोन के बाद में हमने किया नैनोमीटर, नैनोमीटर के बाद में हमने किया एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम के बाद में हम बात करेंगे फोर्थ नंबर पे और लास्ट और अंतिम फर्मी के बारे में बात करते हैं कि फर्मी होता क्या चीज है। फर्मी फोर्थ नंबर की हेडिंग डाल लें, फर्मी, और इसका सिंबल होता है एफ। फर्मी क्या होता है, यह नाभिक के, यानी कि यह न्यूक्लियस के, नाभिक बोले न्यूक्लियस के साइज के मापन में यूज होती है, मापन में यूज होती है। वन फर्मी 10 की पावर 15 होती है, कितनी होती है, 10 की पावर -15। 10 की पावर, ये फर्मी का सिंबल लिखा हुआ है, और 10 की पावर -15 होता है 1 फर्मी मीटर, या 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ
बिगर लेंथ। मेजरमेंट अभी तक हम बात कर रहे थे स्मॉलर लेंथ के बारे में, जिसके अंदर हमने पढ़ा सबसे पहले माइक्रोन, फिर उसके बाद में नैनोमीटर, नैनोमीटर के बाद में एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम के बाद में हमने पढ़ा फर्मी। ये चारों कैसी होती हैं, स्मॉलर लेंथ होती हैं, इसके बारे में। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बिगेस्ट लेंथ के बारे में, जो हमारे चंद्रमा और पृथ्वी से दूरी को पता लगाएंगे, किस प्रकार से सूर्य से और पृथ्वी यानी अर्थ का पता लगता है। और फिर उसके बाद में हम पूरे पिंड के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पिंड की जैसे मीनार की अगर ऊंचाई को बात करें, कोई व्यक्ति मीनार के ऊपर खड़ा हुआ है और एक कोई व्यक्ति बेस यानी धरातल पे खड़ा हुआ है, तो उसके बीच एंगल कैसा बनेगा, इस प्रकार के हम क्वेश्चन आगे करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। और लेक्चर थोड़ा डेप्थ होता जा रहा है, बेसिक लेक्चर 1, फिर उसके बाद में थोड़ा और डेप्थ हुआ लेक्चर 2, और आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर 3 की। ये थोड़ा डेप्थ होगा और इसको समझें, आसान भाषा में है और हिंदी और इंग्लिश मिक्स। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हेडिंग डाल लें मेजरमेंट ऑफ बिगर लेंथ। मेजरमेंट बिगर लेंथ। आवाज अगर स्लो हो रही है तो कानों में ईयरफोन लगा लें और अपने मोबाइल की आवाज़ बढ़ा लें, और फिर उसके बाद आराम से इत्मीनान से सुने। और शोर शराबा जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाती है। अपना एक टेबल और चेयर बनाएं और उस पर बैठ के आराम से पढ़ें। एक नोट कंप्लीट बनाते हुए चलें। अगर हाथ नहीं चलाओगे तो आपके हाथों का ब्लड जो है वो जाम हो जाएगा। जाम का मतलब क्या होता है, रुक जाएगा, यानी क्लॉट बन जाएंगे और आपकी उंगलियां काम नहीं करेंगी। इस वजह से आप उसको लिखिए, और जितनी बार उंगलियां चलाएंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा और आपको समझ में भी आएगा। तो आइए हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ बिगर लेंथ। हमारी तरफ देखें, ध्यान दें बोर्ड पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, क्या नहीं लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ बिगर लेंथ। मेजरमेंट ऑफ बिगर लेंथ। आप हेडिंग डाल लें मेजरमेंट ऑफ बिगर लेंथ, यानी बड़ी मात्रकों की मापन या बड़े मात्रकों को हम किस प्रकार से नाप सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक एक करके। इसके पहले नाम लिखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। फर्स्ट नंबर पे आता है, यानी पॉइंट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। और फिर उसके बाद 2 नंबर पे बात करेंगे LIGHT, लाइट ईयर। लाइट ईयर के बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। फिर उसके बाद में हम 3rd नंबर पे बात करते हैं। 3rd नंबर पे बात करेंगे पारसेक की। काहे की बात करेंगे, पारसेक की बात करते हैं। इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, खगोल, क्या बोलेंगे, खगोल मात्रक, यानी खगोली मात्रक, खगोली खगोली मात्रक। और दूसरे नंबर पे लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। और 3rd नंबर पे पारसेक, पारसेक को पारसेक बोलते हैं, पारसेक के नाम से जानते हैं। ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बात करेंगे अदर यूनिट्स ऑफ टाइम। देखें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से एक खगोलीय मात्रक है, लाइट ईयर्स प्रकाश वर्ष है, और पारसेक एक पारसेक होता है। फिर इसके बाद में आप हेडिंग डालें अदर यूनिट्स ऑफ टाइम। हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार की यूनिट्स पाई जाती हैं, किस प्रकार की यूनिट्स नहीं पाई जाती। थोड़ा अगर हम देख लें वीडियो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। वीडियो कंप्लीट, वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है। कुछ भी नहीं है